तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। रूम नंबर 309 नहीं है, वो मेरी चेकआउट डेट लिखी थी 30 सितंबर, जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और आगे एम्स्टर्डम के लिए जाऊँगा। 2 नाइट का स्टे है, आज का और कल का, और रूम नंबर है 16 विच इज हियर। कार्ड की लग गई, लाइट जला ली है मैंने। बैग पुल कर लेता हूँ। ये मेरा रूम है, इधर शीशे वीशे लगे हुए हैं। ये बेडरूम है जो कि आराम से 3 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। सामने इधर इन्होंने टीवी लगा रखा है। ये वर्किंग डेस्क है और लेट्स सी खिड़की से बाहर का नज़ारा कहाँ से दिखेगा, कहाँ से दिखेगा। और ये तो खेतों के बगल में है, पूरा ग्राउंड फ्लोर का रूम है ये। मस्त बगल में हरियाली खेत है। ये रास्ते में मेरा लगेज पड़ा हुआ है। ये वॉशरूम है, इस वॉशरूम, ये शावर एरिया है। तो ये बॉडी लोशन है, हैंड वॉश है। हैंड वॉश में पता नहीं जो उर्दू में लिखा हुआ है। शावर कैप है, टॉवेल है, नीचे भी बंच ऑफ टॉवेल है। इधर हेड शावर भी है और ऐसा नॉर्मल भी है, और हेड शावर है। और ये आपका शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल, ये आजकल स्टैंडर्ड ही है, ऑलमोस्ट हर जगह ही होता है। तो चलिए अपना सामान यहाँ रखते हैं, डिवाइसेस चार्जिंग पे लगाते हैं और फिर अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकलते हैं और फिर आपको बात करते हैं। तो भाई लोगों, मैं होटल चेक इन कर लिया। रूम आप देख ही चुके हो कैसा दिख रहा है। होटल बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। और थोड़ा मैं और ऐसे करके दिखा देता हूँ उसको हटा करके। ये होटल है, ये सामने पार्किंग है होटल की। और अब मैं जो है वॉक करते करते अपने फ्रेंड्स के होटल में जा रहा हूँ, उनका भी यहीं पास में है सामने। चलते हैं फिर, दोस्तों से मिलते हैं। और यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, अभी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 12 डिग्री के आसपास हो रखा है। बादल भी हैं, बारिश के थोड़े चांसेस भी हैं, थोड़ी बहुत बारिश हुई भी अभी 5 मिनट पहले, और अभी थोड़े होने के चांसेस अभी और भी हैं। तो चलिए फिर पहुँचते हैं उनके होटल, उन लोगों से आपको रूबरू कराता हूँ, तो अपने भाई लोगों से मिलवाता हूँ और फिर उनके साथ हम लोग निकलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना प्लान वही था कि अपन हॉफमैन ब्रू हाउस जाएंगे, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रूरी है। वहीं पे अपना आज की पार्टी उधर ही होगी। वहाँ पहुँचते एक बार काफ़ी सुन रखा है उसके बारे में मैंने, तो अब तो जाकर के ही पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में कैसा है। वैसे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी सुनसान एरिया है ये, दूर दूर तक आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा सन्नाटा है। एक आधा शोरूम भी है यहाँ पे ओपेल का, और बाकी होटल हैं 4-5। तो यहाँ पे आईबेस है, हॉलिडे इन है, हिल्टन है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, और 2-4 शोरूम्स हैं गाड़ियों के। जो भी यहाँ का ब्रांड होगा मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ओपेल ही मैं पहचान पा रहा हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारा स्टोरेज एरिया है। इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ आती हैं। मैं ऐसे घूम रहा हूँ अकेले, होपफुली सेफ होना चाहिए ये। वैसे कोई दिख तो नहीं रहा, और ये शहर कितना बाहर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेफ ही होगा। ये देखिए, ये इनका लॉजिस्टिक का ट्रक जाता हुआ यहाँ से।
इस तरफ ये जो मैं बता रहा था लॉजिस्टिक की कंपनी है, ये उनका है। और इस तरफ सामने भी 2-4 कंपनीज ही लग रही हैं मुझको, तो ये गोडाउन टाइप के कंपनीज के गोडाउन टाइप के ही लग रहे हैं। ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये आइबिस होटल की बिल्डिंग है। और आइबिस होटल के ठीक अपोजिट में आपको सामने हॉलिडे इन का हल्का हल्का सा बोर्ड दिख रहा होगा। ये हॉलिडे इन की बिल्डिंग है। मेरे पीछे यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट बस भी जा रही थी। ये यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट है, X203 है, जो यहाँ पे सर्व करती है। मुझे पता नहीं है कि होटल से चलती है कि हाँ सॉरी एयरपोर्ट से चलती है कि नहीं चलती है। बैठ के देखता हूँ, अगर चलती होगी तो मैं आपको कुछ सस्ता वे ऑफ कम्यूट बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने ऊबर बुक करने की कोशिश करी उस टाइम पे ऊबर बहुत महंगी दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 95 यूरो। फिर मैंने 5 मिनट वेट किया, तो 5 मिनट वेट करने के बाद जो है थोड़ी सस्ती हुई है। चलिए अपने फ्रेंड्स के होटल आ गए, उनको कॉल करता हूँ, उनको नीचे बुलाता हूँ, फिर चलते हैं उनसे मिलते हैं। ये उनका होटल है। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैं आ गया था हॉफमैन ब्रो हाउस में, और हम लोगों ने अपने होटल से कैब ले ली थी। $24 हमारा 24 यूरो का कैब था। और फिर मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आ गया, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को काम पे लगा दिया है। वो अंदर हमारे बिहाफ पे टेबल ढूंढ रहे हैं, और मैं सोचा तो थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। तो अभी उनका मेरे पास मैसेज आ गया था कि उनको अंदर टेबल मिल गई है। तो आइए चलिए फिर हम लोग टेबल पकड़ते हैं और आपको जो है अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। ये है हॉफमैन ब्रो हाउस, फेमस है काफ़ी। ये यहाँ पे जो ये इक्वली फेमस है बिटवीन टूरिस्ट एंड जर्मन, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं ऊपर कितनी बढ़िया आर्ट बनी हुई है, पेंटिंग करी हुई है। और जहाँ भी आप जाएंगे यहाँ पे आपको लोग चारों तरफ टेबल पर भरे हुए दिखाई देंगे, और काफ़ी नॉइज़ भी देगा। तो हमारे फ्रेंड्स हमें बुला रहे थे कि उनको इस तरह कहीं टेबल मिली हुई है। ये हॉल काफ़ी बड़ा है और इसका ओपन आउटडोर में भी है, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे कम से कम गए हाल में भी 5 से 7 हज़ार लोग हैं जो बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने लिए जगह खोज रहे हैं। ये सारे लोग आपको घूमते टहलते हुए दिख रहे हैं, ये सारे लोग यही है। ये इनका किचन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं। आइए इधर हमारे फ्रेंड्स ने हमें इशारा किया है, इस तरफ है वो। आइए चलते हैं, देखिए ये लोग बैठे हुए हैं टेबल पकड़ करके। पवन भाई है, गौरव भाई है, ये आपके लेफ्ट में पवन भाई, राइट में गौरव भाई है, ये पुनिया भाई साहब है। तो हमारे 6 लोगों में से 4 लोग ही आ पाए हैं अभी, बाकी 2 लोग जो है वो होटल में सोने का मजा ले रहे हैं, और हम लोग यहाँ अपना खाने पीने का मजा ले रहे हैं। तो चलिए फिर कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर देखते हैं चीज़ें कैसी होती हैं आगे। मैंने सोचा जब तक कोई हमें सर्व करने के लिए आ रहा है, देखने के लिए, हमें खाने पीने का मेन्यू देने के लिए, तब तक मैं आपको थोड़ा सा और इसको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की हुई है। और अभी अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग अभी भी अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड 4 पार्ट में डिवाइडेड है, कुछ ओपन स्पेस भी है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पर उसके बाद भी यहाँ पे आपको बैठने की जगह बहुत मुश्किल से मिलेगी। यहाँ पे टेबल रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको आना है, टेबल देखना है, बैठना है। टेबल्स बड़ी हैं, कुछ टेबल्स पे 1-2 लोग भी बैठे हुए थे, तो अगर आप किसी के साथ टेबल शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ बिल्कुल परफेक्टली ओके है। और जैसे हम अभी जिस टेबल पे बैठे हुए हैं उस पर ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो उन लोगों ने अलाउ कर दिया हमें बैठने के लिए, और फिर हम वहाँ जाके बैठ गए थे। तो आप देख सकते हैं ये इनका यहाँ कॉर्नर में आपको बैंड दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ ये लाइव बैंड प्ले करते रहते हैं।
और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, जो लाइव बैंड जो है वो प्ले होता है। फाइनली हमारा मेन्यू आ गया था। मेन्यू पे भी काफ़ी अच्छी आर्ट फॉर्म प्रेजेंट की गई है। एक ही चैलेंज है कि ये पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो जर्मन में है। तो पहले तो हमने ऐसे ही ऊपर ऊपर देखा कि क्या है, थोड़ा बहुत देख के कुछ तो समझ में आ रहा था कि भाई कुछ वेज है, कुछ वीगन है, पर बाकी चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इवेंचुअली हमें गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ा, और गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके हम लोगों ने अपना फूड और ड्रिंक्स मंगाया। अब गूगल ट्रांसलेटर की फ़ोटो मैंने इसमें नहीं डाली है, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो आप डाल सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अपने लिए 4 बियर्स ऑर्डर करी थी, और चिकन ऑर्डर किया था, और सॉसेज ऑर्डर करी थी। ये आ गई हमारी बियर फाइनली। ये बियर कम डम्बल के ज़्यादा लग रहा है, आप इससे ले करके डिप्स मार सकते हैं। और फाइनली हमारा चिकन और सॉसेज भी आ ही गया था। ये है सॉसेजेस जो जर्मनी के बहुत ही फेमस हैं, और ये यहाँ का फेमस ग्रिल्ड चिकन जो मैश पोटैटो के साथ सर्व किया जाता है। सॉसेज जो हमने ली है ये मिक्स सॉसेज है, नीचे रेडिश का बेस है, और जैसा कि हर जगह होता है लोग पीने के बाद थोड़े बावले हो जाते हैं, और ये भाई साहब भी थोड़े से बावले हो गए थे। तो इन्होंने एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जहाँ पे लोग इनको चीयर कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना 1 लीटर का मग अपने होठों से रोक सकते हैं। फिर आसपास के थोड़े लोग और भी आ गए थे, और यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया ये 2 भाई लोगों में। तो ये लोग काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, करना है नहीं करना है, पर फाइनली तैयार हो गए ये लोग करने के लिए। और अब यहाँ पे बेट ये थी कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है अपनी मग्स को। और मैं आपको बता दूँ कि ये मग्स काफ़ी हैवी हैं, तो इनको होल्ड करना इतना आसान नहीं है। बट क्योंकि ये कंपटीशन था, 2 लोग रेडी थे, ये लोग कर रहे थे, हम लोग पीछे से शाउट कर रहे थे, और पता नहीं इनमें से जीतेगा कौन। मुझे चांसेस ये लगते हैं कि जो वाइट वाले भाई साहब हैं इनके जीतने के चांसेस हैं, और आप देख सकते हो सब लोग इनकी वीडियोस बना रहे हैं, इनको चीयर कर रहे हैं। तो आप गेस करिए कि इनमें से कौन जीतेगा। मेरी बेट तो वो जो वाइट वाले भाई साहब हैं उन पे है। हमें इनके नाम हम कुछ पता नहीं थे, हम लोग बस इनके साथ टेबल पे बैठे टेबल शेयर कर रहे थे। बहुत ही जॉली सा एनवायरनमेंट था, सभी लोग बैठे हुए थे और सब कर रहे थे अपनी अपनी चीज़ें, तो आराम से होती चली गई। फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ आ गया। देखते हैं अब, काफ़ी देर से ये लोग होल्ड किए हुए हैं, मतलब तो काफ़ी देर से वीडियो बना रहा था, बीच बीच में रोक रोक के भी बना रहा था, और 5 मिनट से ऊपर हो गए थे इन लोग को होल्ड करते, और फाइनली जो वाइट वाले भाई साहब थे वो जीत गए थे। और फिर हमने खाना पीना खाया, मस्ती करी, और एग्ज़िट करते टाइम हमने सोचा कि क्यों ना इस बैंड को देख लिया जाए जो यहाँ पे है। तो हम लोग थोड़ी देर इस बैंड का म्यूज़िक एंजॉय करने लगे। चलो चौधरी साहब, चलो चलो, यस चौधरी साहब, चौधरी ये पूरी की पूरी गैंग साहब, पार्टी करने के बाद टू मच फन है। चलो आओ आओ घूमते हैं। तो हम लोग पार्टी करके बाहर आ गए थे, और अब जो है स्ट्रीट के चक्कर काट रहे हैं। चलिए आपको स्ट्रीट के नज़ारे दिखाता हूँ। हम लोग टहलते टहलते सिटी के बीच में आ गए थे, और आपको ये जो बीच में लाइन दिख रही है मेट्रो की लाइन है। अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं आगे और मेट्रो पकड़ते हैं। ये है म्यूनिक का मेट्रो स्टेशन। तो हम लोग पार्टी वार्टी करके आ गए थे, और हम लोग ने सोचा कि घर जाने के लिए क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया जाए। तो हम आ गए जर्मनी की मेट्रो के सामने, मेट्रो स्टेशन पे। ये है जर्मन मेट्रो S2, जो हमें एक सर्टेन पॉइंट तक उतारेगी। फिर उस पॉइंट के आगे जो है हम लोग क्या वॉक करेंगे। 15-20 मिनट की वॉक है हमारे होटल के लिए, तो वॉक करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे।
मेट्रो लेके हम लोग निकल गए थे और हम अपने स्टेशन पे उतर गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और यहाँ से हमारे होटल के लिए कोई बस नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पैदल ही चलते हैं। वैसे ज़्यादा दूर था नहीं, 15 मिनट की वॉक थी। तो हम लोगों ने कहा चलो इसी बहाने म्यूनिख के कुछ रूरल एरियाज़ और उसके आसपास की चीज़ें कैसी हैं वो देख लेंगे, क्योंकि हमारा जो होटल था वो सिटी से बाहर था। रात के 1-1:30 बज रहे थे, ठंड बहुत थी। तो बस हम लोग अंधेरे में चलते चले गए और फाइनली होटल पहुंच गए। तो बस आज की वीडियो को अब यहीं पे रोकता हूं और आपसे कल मिलता हूं।